Hello and welcome to Java Expert Training Program powered by Credible Academy. My name is Mohsin Ahmed. I am trainer and founder at Credible Academy. आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म. Polymorphism simply means many forms. Poly means many and morph means forms. तो ये ग्रीक वर्ड है पॉलीमॉर्फिज्म. पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारी, और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म्स. ठीक है ना, मैनी फॉर्म्स. ठीक है, चलिए इसको देखते हैं. वी कैन डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म एज द एबिलिटी ऑफ मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म. अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. ठीक है ना, पॉलीमॉर्फिज्म का हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको यहाँ पर लिया गया है. जैसे इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ. जैसे एक ह्यूमन है, ठीक है ना, वो हर एक जगह पर अलग अलग तरीके से रोल प्ले करता है. जैसे एक ह्यूमन है एज अ फादर, उसका एक डिफरेंट रोल होगा. एज अ एम्प्लॉय उसका एक डिफरेंट रोल होगा. एज अ बॉस उसका एक डिफरेंट रोल होगा. ठीक है ना, तो ये एज अ सन उसका एक टोटल डिफरेंट फॉर्म होगा. तो एक ही आदमी है, उसके अलग अलग तरीके से वो रोल प्ले करता है. ठीक है ना, घर में जब होता है तो वो अलग तरीके से बिहेव करता है. अगर वो बाहर अपने बॉस के सामने है तो वो अलग तरीके से, उसके नीचे जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनके साथ वो अलग तरीके से बिहेव करता है. तो ठीक है ना, ये एग्जाम्पल था समझने के लिए. ऐसा ही हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक लिया है. एक ही मैसेज को अलग अलग तरीके से डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर अल्टीमेटली हम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करते हैं. और दूसरा इंपॉर्टेंट अगर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो क्या हो सकता है. एक बैंक है, बैंक के अंदर दो ही तरह के काम होते हैं, या तो वहाँ पर विड्रॉ होता है या फिर वहाँ पर डिपॉजिट होता है. ठीक है ना, दो तरह के मेथड बेसिकली वहाँ पर मेन फंक्शनैलिटी में है. ठीक है ना, अब विड्रॉ करने के लिए हमारे पास तरीके बहुत सारे अलग अलग हैं. आप एटीएम कार्ड यूज़ कर सकते हैं. ठीक है ना, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप चेक यूज़ कर सकते हैं, आप स्लिप यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसे वेरियस हमारे पास हैं. लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा होगा, आप विड्रॉ कर रहे होंगे. ठीक वैसे ही आप डिपॉजिट के लिए दे सकते हैं. ठीक है ना, डिपॉजिट के लिए भी आप चेक डिपॉजिट कर सकते हैं. ठीक है ना, सीडीएम मशीन में जाकर अपने एटीएम से डिपॉजिट कर सकते हैं. ठीक है ना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके आप ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हैं. तो ये वेरियस मेथड है, लेकिन काम क्या हो रहा है, काम एक ही हो रहा है लेकिन डिफरेंट तरीके से हो रहा है. डिफरेंट वेज यहाँ पर यूज हो रहे हैं. तो ऐसे हमने समझने की कोशिश की है पॉलीमॉर्फिज्म को. ठीक है ना, पॉलीमॉर्फिज्म जावा में जो है वो डिवाइडेड है दो टाइप्स में. ठीक है ना, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है और एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जिसको डायनामिक डिस्पैच भी बोलते हैं. ठीक है ना, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म जो डिवाइडेड है वो कैसे है. पॉलीमॉर्फिज्म को अगर अपनी प्रोग्रामिंग में हमें अचीव करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं. एक है हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना है तो उसके लिए हमें ओवरलोडिंग अचीव करनी होगी. ठीक है ना, ओवरलोडिंग कैसे अचीव किया जा सकता है, वो या तो मेथड को ओवरलोड करके या फिर कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करके. सी प्लस प्लस के अंदर अगर आपने देखा है, अगर आपने सी प्लस प्लस किया है तो वहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी थी. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है, पर सेम फंक्शनैलिटी हम यहाँ पर यूज करके देखेंगे. ठीक है ना, अब आते हैं हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में. रन टाइम को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ओवरराइडिंग करनी पड़ती है. ओवरराइडिंग अचीव करने के लिए हमें मेथड ओवरराइडिंग करनी होती है. ठीक है ना, तो ये पूरा एक ग्राफ है कैसे हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम इस पार्ट में देखेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है, it is also known as static polymorphism. This type of polymorphism is achieved by method overloading और constructor overloading. इन दोनों की हेल्प से आप polymorphism को अचीव कर सकते हैं. ठीक है, method overloading when there are multiple method with the same name but different parameters, then these methods are called method overloaded. ठीक है ना, अगर हमारे पास मेथड है और अगर सेम नेम से है. अब एक प्रॉब्लम है, अगर आप एक ही क्लास के अंदर दो मेथड बनाएंगे सेम नेम के तो एरर आ जाएगी आपको. लेकिन आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज कर सकते हैं या फिर टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज कर सकते हैं. ठीक है ना, मेथड कैन बी ओवरलोडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और एंड चेंज इन द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट. मान लीजिए एक मेथड के अंदर आपने बनाया रन, रन के अंदर आप एक भी आर्ग्यूमेंट पास मत कीजिए. सेकंड एक और मेथड बनाया, उसमें आपने रन को बनाया है, उसमें आप एक आर्ग्यूमेंट डाल दीजिए. थर्ड एक और रन बनाइए, उसमें आप दो आर्ग्यूमेंट डाल दीजिए. फोर्थ एक और बनाइए जिसमें आप
दो आर्ग्यूमेंट डाल दीजिए लेकिन उनके टाइप चेंज कर दीजिए। पहले वाले में अगर इन दो इन टाइप के आपने आर्ग्यूमेंट्स किए तो फोर्थ वाले में आप फ्लोट टाइप के ले लीजिए, तो इसको भी हम बेसिकली मेथड ओवरलोडिंग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे ये अल्टीमेटली काम करता है। ठीक है ना, चलिए तो हमारे पास एक क्लास है बैंक क्लास, ठीक है ना, और हमने अपनी एक मेन क्लास बनाई हुई है। ठीक है ना, बैंक क्लास के अंदर हम मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से मेथड ओवरलोडिंग करके देख लेते हैं। ठीक है ना, मैं सिंपल यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, पब्लिक इंट AMT अमाउंट। ठीक है, PUBLIC एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक void deposit AMT, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 500 रुपीज़ बाई डिफ़ॉल्ट डिपॉजिट कर देते हैं, या फिर इसको करते हैं 0। ठीक है, एक और मेथड बना लेते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अगर सेम नेम से दो मेथड हम बना लेते हैं तो क्या एरर आती है। ठीक है ना, इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, कंपाइल करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, यहाँ पर एक एरर आ गई है, मेथड डिपॉजिट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन क्लास बैंक। ठीक है ना, अगर ऑलरेडी डिफाइन है तो आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल यहाँ पर रख लीजिए। अगर अब आप इसको कंपाइल करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है ना, चलिए तो मैंने ए को रिसीव किया है, इसमें यहाँ पर मैं ए पास करा देता हूँ, तो सेम नेम से ये आपके टू मेथड्स हो जाते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर बैंक क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, और SBI हमारा ऑब्जेक्ट है, डॉट लगाकर हम डिपॉजिट को कॉल करते हैं। ठीक है ना, डिपॉजिट कॉल हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक और मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक void display balance। system.out.println, और यहाँ पर हम अपना प्लस लगाकर AMT को यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है ना, सेव। अब हम क्या काम करते हैं, मैंने डिपॉजिट किया है, फिर SBI से डॉट लगाकर हम क्या करते हैं, डिस्प्ले बैलेंस को कॉल कर लेते हैं। ठीक है ना, सेव करते हैं, और अब वापस से इसको रन करेंगे, और कंपाइल हो गया ये। अब इसको हम एग्जीक्यूट करा देते हैं। ठीक है ना, योर बैलेंस इज 0। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमने जो नो आर्ग्यूमेंट है, जिसमें आर्ग्यूमेंट हमने कुछ भी पास नहीं कराया, वहाँ पर 0 गया है। ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं इसमें कोई अमाउंट पास करा देता हूँ विच इज़ 500। तो इस बार कौन सा कॉल होगा, इस बार फर्स्ट वाला कॉल नहीं होगा, वो कॉल होगा जिसमें एक आर्ग्यूमेंट जा रही है। ठीक है ना, 500 सिंपल। तो एक ही क्लास के अंदर दो मेथड काम कर रहे हैं। ठीक है ना, सेम नेम से, बट जो सॉल्यूशन है वो ये है कि इसमें एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं है और यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट है। ऐसे करके आप मल्टीपल मेथड्स बना सकते हैं जिसमें डिफरेंट आर्ग्यूमेंट हो सकती है। ठीक है ना, यानी टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट या फिर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आप चेंज करके मल्टीपल मेथड्स बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। जब हम मेथड ओवरलोडिंग करते हैं तो बेसिकली क्या अचीव हो जाता है, हमारा पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो जाता है। कौन से टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो जाता है। ठीक है ना, एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हम किसकी हेल्प से करने वाले हैं, कंस्ट्रक्टर की हेल्प से करते हैं। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर मेरे पास एक बैंक क्लास है, मैं इसको रूम क्लास बना लेता हूँ। ठीक है ना, पब्लिक इंट
LENGTH लेंथ और BREADTH ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ मेरे दो वेरिएबल हैं। पब्लिक रूम में एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, उनमें बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू डाल देता हूँ, लेंथ इज इक्वल्स टू BRE ब्रेथ ब्रेथ इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 1, ठीक है ना। एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक void get area, system dot out dot println area of room length into breadth, ठीक है ना। इस क्लास को सेव करते हैं, ठीक है ना। मैं रूम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, रूम, ठीक है ना। न्यू रूम, ठीक है। अब क्या है कि मैं यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर ओवरलोड कर रहा हूँ। इसमें मैं एक आर्ग्यूमेंट रख लेता हूँ, इंट s, ठीक है ना। अब 1 की जगह हम s पास करा देते हैं, ठीक है ना। और मैं एक और अल्टीमेटली पास करा देता हूँ, और इस बार हम क्या करेंगे, इस इंट l कॉमा इंट b, ठीक है ना। यहाँ पर l आ जाएगा और यहाँ पर b आ जाएगा, ठीक है ना। सेव हो गया, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया है उसमें एक इंटीजर टाइप की आर्ग्यूमेंट है विच इज s, लेंथ और ब्रेथ में मैंने s को पास करा दिया है। एक और मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, ठीक है ना। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप फ्लोट टाइप ले सकते हैं, डबल टाइप ले सकते हैं, ये आपकी अपनी प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। चलिए, अब हमने क्या किया है, एक मेथड बनाया है जो कि गेट एरिया है, ठीक है ना। जैसे भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जिस कंस्ट्रक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वही वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आएगा। तो अब यहाँ पर रूम जो कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है, डॉट लगाकर मैं कॉल करता हूँ गेट एरिया, ठीक है ना। चलिए, अब मैं यहाँ पर एक भी आर्गुमेंट पास नहीं करा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होगा। मैं इसको रन करता हूँ, तो जावा सी डॉट जावा, ठीक है, और रूम 1, एरिया ऑफ रूम विच इज 1, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ 1 1 है। किस केस में, जब हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं, ठीक है ना। मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एक 5 डाल देता हूँ, एक सिंगल आर्ग्यूमेंट डाल देता हूँ। वापस से कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। इस बार क्या आ जाएगा 25, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ भी 5 है और ब्रेथ भी 5 है, तो 25 हमारा इसलिए आ रहा है। चलिए ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट्स डाल देता हूँ, विच इज लेंथ हम डाल देते हैं 12 एंड जो ब्रेथ है वो डाल देते हैं हम 8, ठीक है ना। सेव करते हैं प्रोग्राम, और ये आ गया हमारा एरिया ऑफ रूम विच इज 96, ठीक है। तो ऐसे हमने देखा है कि हम आर्ग्यूमेंट को कंस्ट्रक्टर को भी हम ओवरलोड करा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने चेंज कर दिया है कंस्ट्रक्टर का, ठीक है ना। और भी हम बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं, पर यहाँ पर मुझे बेसिक्स कवर करने थे, ठीक है, जिससे कि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए। आगे भी हम कई बार पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करेंगे जिससे कि आपको और अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहीं पर रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।